इनकी योजनाएं जब मैं देखता हूं, मेरे को लगता है कि अगर पूरा हिंदुस्तान इनको लागू कर दे तो हिंदुस्तान में ना कोई रात को भूखा सोएगा और ना ही बिना इलाज के कोई ये कहेगा कि मेरे पास कहां से पैसा आएगा। मैं मोदी साहब को कहना चाहता हूं कि अगर देश को दिखाना है कि हमने क्या करना है तो राजस्थान से अशोक गहलोत जी का जो है योजना है उनको पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दो। मैं सभी ने बोलकर किसानों की बात की। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, 1 साल से ऊपर पूरे हिंदुस्तान का किसान काले कानूनों के अगेंस्ट बैठा रहा दिल्ली में। 700 किसान शहीद हो गया। आपने कभी उनकी खबर नहीं ली। कभी तोमर साहब ने यह नहीं कहा कि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। मैं बताना चाहता हूं मोदी साहब को कि कभी हिंदुस्तान अनाज के लिए बाहरले देशों के आगे हाथ लेकर जाया करता था कि हमारे लिए खाने के लिए दाना नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है। और इस साहब के किसान जो बैठे हैं, इन्होंने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर कर दिया। अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से लेकर नहीं आते। मैं मोदी साहब ने 2022 में कहा था, दोबारा पहले 2014 में कहा, 2022 में कहा कि हम किसान की आमदन दुगनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी साहब 2023 आ गया, बताओ कहां दुगनी हुई? नाबार्ड की गहलोत साहब एक सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक किसानों की आमदन दुगनी नहीं हुई, परंतु किसानों का कर्जा दुगना हो गया पूरे हिंदुस्तान के। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, नाबार्ड बैंक की रिपोर्ट है। और मोदी साहब चुप है क्योंकि उनके दोस्त बैठे हैं जिनको वो दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए हैं। मोदी सरकार के लोकसभा में कहा था कि जो हिंदुस्तान के किसानों का ये जो सर्वे हुआ है तो वो कब हुआ था? आज 9 साल हो गए हैं। इस मोदी गवर्नमेंट ने उसका नहीं किया। 2013 में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उस टाइम सर्वे करवाया था। तो ये आमदन दोगुनी करने का वादा कैसे किया? अभी तक तो किसानों का सर्वे नहीं हुआ कि इनको कैसे आगे लेकर जाना होगा, किसानों की आय कैसे बढ़ानी होगी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने 2014 के चुनाव के वादा किया था कि सरकार के आते ही पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 9 साल हो गए, 1 रुपया कर्ज माफ नहीं किया। जबकि पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने अपने जो इनके मित्र हैं, जिनकी वजह से राहुल गांधी ने उनके अगेंस्ट कहा कि इनका पैसा कहां जा रहा है, राहुल की जुबान बंद करने के लिए पार्लियामेंट से निकाल दिया। पर वो आवाज कभी बंद नहीं होगी। मोदी को बताना होगा कि वो जो उनके मित्र हैं उनके कितने लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। किसानों का 12 लाख करोड़ का, किसानों का उनके जो मित्र हैं उनका अभी तक 12 लाख करोड़ जो है कर्ज माफ कर दिया, किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 2023 में सरकार मोदी और बहुत लोग आपके पास आएंगे, उनको आप खड़े होकर पूछिए कि क्या किया, किसानों के साथ क्या जुर्म किया उनके साथ
तो उन्होंने क्या यही कहा था ना कि ये काले कानून वापस करो, तो मोदी साहब ने कहा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जो हमने कानून लागू किए वही रहेंगे। आपको याद होगा आजादी से पहले एक बार उस टाइम अंग्रेजों के टाइम काला कानून आए थे, तो उस टाइम पंजाब के शहीद भगत सिंह के चाचा जी ने उस टाइम मोर्चा लगाया था और वो 19 महीने चला था और अंत में अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और जो किसानों की मांगे थी वो पूरी की उन्होंने। उस टाइम उनके चाचा अजीत सिंह जी ने एक नारा लगाया था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वो। तो वो मोदी ने वही जो अंग्रेजों वाली बात इन्होंने की और किसानों ने अपनी पगड़ी आप संभल कर और वो काले कानून रद्द करवाए। मैं आपसे एक, क्योंकि बहुत देर से आप बैठे हैं, डोडी जी, मैंने आज जो देखा कि किसान सम्मेलन आपने करवाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि 2018 में आप हार कैसे गए। मैं ये बात इसलिए कही है, और भाइयों ऐसे लीडर को मत हराया करो जो एसेट हैं अपनी कौम के लिए, जो आवाज उठाते हैं किसान के लिए, जो जीते हैं किसान के लिए, उनका ख्याल रखा करो। झूठ बोलने वाले बहुत लीडर आ जाते हैं, दिखावे वाले लीडर आ जाते हैं। जो काम करता है वो कभी दिखावा नहीं करता, वो जो दिखावा नहीं करता वो डूडी जैसे होते हैं। मैं डूडी साहब तो संघर्ष करेंगे, आप करो, उन्होंने बहुत कर दिया और भी करेंगे, और जो आपको जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। आप इनको जिताकर भेजिए। एक किसान 2023 में मोदी को जहां से प्रण करके जाए कि एक वोट नहीं डलनी चाहिए, अगर तभी देश बचेगा। हम बॉर्डर पर बैठे हैं, बीकानेर बॉर्डर पर है, पाकिस्तान के साथ हम बैठे हैं। उसकी जो आंख है पाकिस्तान की बुरी नजर जो है वो हम हिंदुस्तान को नहीं लगने देंगे। उनके जो मंसूबे हैं वो कभी नहीं हम पूरे होने देंगे। ऐसा तो नहीं यार, कभी पुलवामा हो गया। मेरे को सीएम साहब आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो जवान शहीद हुए हैं पुंछ में, उनमें 4-5 में से 4 पंजाबी हैं। ये कहते हैं कि पंजाब के कभी अमृतपाल का नाम ले लिया। भाई हम बिल्कुल आतंकवाद के अगेंस्ट हैं, हमने आतंकवाद खत्म किया, कांग्रेस ने किया। तो जो अगर वो चारों तिरंगे में जब लिपट कर आए थे, हमें अब मोदी से कोई देशभक्ति की जरूरत नहीं। वो हमारे 4 जो शहीद आए हैं वो एक जिंदा सबूत है कि पंजाबी जो है वो देशप्रस्त है। एक जवान उनमें से ऐसा है, उसका बाप कारगिल में शहीद हुआ, तो दूसरा उसका बेटा पुंछ में शहीद होकर अपने घर वापस आया। यार क्या चाहते हैं ये बीजेपी वाले, क्या चाहते हैं? हमें देखना है कि अपने देश हमारा है। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां की, देश उनका है। जो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, देश उनका नहीं। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप बैठे हैं। डूडी साहब ने आपको कहा बैठ जाओ, तो डूडी साहब मैं तो मान गया आपको कि लोग आपसे प्यार करते हैं। अदरवाइज जब इलाके का लीडर बोलकर चला जाए तो लोग कहते हैं मेरे को तो उसने देख लिया, अब घर चलते हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि डूडी साहब ने कहा
कि जितने लोग आए हैं अपने साधनों पर आए हैं, मैंने किसी को कोई बस कार नहीं दी, अपने आप आए। सीएम साहब, अब मनरेगा की बात आपने की, जो आपकी योजना मनरेगा की बहुत बढ़िया है, पर साथ के साथ बीजेपी ने आधा बजट कर दिया है मनरेगा का। हमें खड़े होकर वो बजट दोबारा बढ़ाना होगा। आखिर में मैं, जैसे हुड्डा साहब कह गए हैं, पिछली बार हम गंगानगर गए थे, वहां भी एक स्कूल का लड़कियों ने कहा था, सीएम साहब ने उस टाइम भी मेरा कहना मान लिया था। तो आज भी जितनी डूडी साहब की डिमांड्स हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। और कॉलेज जो इन्होंने मांगे हैं, मेरे को सबसे बड़ी ज्यादा खुशी है कि राजस्थान में 300 कॉलेज, और मैं जब बात सुनता हूं, कोई कहता है मेरे एरिया में 3 कॉलेज हैं, कोई कहता है मेरे 7 कॉलेज हैं। तो मैं अभी हुड्डा साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा कि नौजवान जो राजस्थान के हैं उनकी पढ़ने में बहुत रुचि है। वो लेडीज जो बैठी हैं, हमारी लड़की हैं, अगर लड़की पढ़ेगी तो 2 परिवार जो हैं वो पढ़ते हैं, एक उसके मायके वाला और दूसरा ससुराल वाला, जहां जाकर वो जाएगी उनका परिवार को उसको भी आगे लेकर जाएगी। तो हमें जितने भी काम हैं 2023 जो इन्होंने कहा है सीएम साहब ने कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता ही रहूंगा। तो मेरा ख्याल ऐसे चीफ मिनिस्टर बहुत कम होते हैं। मेरी जितनी एज है, मैं बचपन से ही, क्योंकि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर बनते रहे, तो मैं तभी से चीफ मिनिस्टर को देखता आ रहा हूं, पर ऐसा चीफ मिनिस्टर मैंने कभी नहीं देखा जिसने इतना काम किया। तो मैं एक वादा आपसे लेकर जाना चाहता हूं, आप दोनों हाथ खड़े करके कहोगे कि 2023 में कांग्रेस की सरकार जहां से हम स्टार्ट करेंगे, आज ही हम अपनी लड़ाई शुरू करेंगे। मेरे ख्याल पिछले अभी नहीं उठा रहे। डूडी साहब, बिल्कुल डूडी साहब, मैं आपके माध्यम से जो स्टेज पर बैठे हैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे वर्कर हमें कांग्रेस में मिलेंगे। 2023 में हम दोबारा कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे। राजस्थान से जीत जब हमारी होगी तो हिंदुस्तान की जीत हमें कोई नहीं रोक सकता। 2024 में भी कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी। मैं दोबारा हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने, जैसे गहलोत साहब, आप बहुत पुराने कांग्रेस के लीडर हैं, आप कांग्रेस को अपना परिवार समझते हैं, और मैं देखता हूं जब इतनी बड़ी स्टेट में कि हर वर्कर को इनको हर वर्कर का नाम भी याद है और बाय नेम उनको बुलाते हैं। तो डूडी साहब, और आपके साथ इनका प्यार वो देखकर एक लेकर जा रहा हूं कि जो पिछली गलती हुई वो अब दोबारा नहीं होगी। तो गहलोत साहब, अब मेरे बाद आपने बोलना है, तो मेरा ख्याल कि इनकी एक मांग आपने मेरे को भी कई बार कहा और मैं हैरान भी रह जाता हूं, आप जहां जाते पता नहीं पैसा कहां से आ गया राजस्थान सरकार के पास।
बिल्कुल मैं हैरान हूं कि इतना पैसा और इतनी खुलदिली से काम करते हैं। कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने, हम भी रहे हैं 2-3 चौथी बार मैं भी बन गया हूं एमएलए, कभी चीफ मिनिस्टर इतनी कि बहुत चीफ मिनिस्टर कंजूस होते हैं, उनकी जेब भी देखनी पड़ती है, दे दो भाई दे दो। ये कहते हैं मेरी तो जेब खुली है, ले लो मेरे से कुछ भी ले जाओ, लेकर कांग्रेस को वापस लेकर आ जाओ। तो आज आपने जितनी तादाद में उतने ही बार हैं, जितने आप यहां बैठे हैं आपसे ज्यादा बार हैं, वो देखो सामने भी। मैं आपको दोबारा मुबारकबाद देता हूं और एक आशा के साथ चाह रहा हूं कि 2023 की सरकार हमारी होगी और कांग्रेस की होगी। राहुल गांधी जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और 2024 में हमने जो वादा किया है वो लोगों के साथ पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। हजारों किसानों को साक्षी मानते हुए सम्माननीय रामेश्वर जी डूडी